and welcome back to the channel Literature Failure, your one-stop destination for everything related to English literature. So exams are around the corner. UGC नेट का डेट भी फाइनलाइज हो चुका है. It's already been known that around 16th of June the examination will start, and I am pretty sure that everybody is preparing really hard. But what are those things which you can do if you only have this month left for you? नाउ दोस्त जो कि पहले से प्रिपेयर कर रहे हैं उनके लिए वेल एंड गुड, बहुत अच्छा है. दिस इज़ द रिवीजन टाइम. यू हैव टू जस्ट डू द रिवीजन. एंड जो बच्चे अब प्रिपेयर करने बैठे हैं एंड दे फील लाइक इट्स इम्पॉसिबल to cover the vast syllabus of UGC NET English Literature, what can be your last month strategy is the thing we are going to discuss today. अब एक महीना बचा है. मे इज़ लेफ्ट फॉर यू. आप लोग को क्या क्या करना है फॉर इंग्लिश लिटरेचर, क्योंकि आप सारी थियोरीज नहीं पढ़ सकते, सारे बुक्स को गो थ्रू नहीं कर सकते. तो कौन सी ऐसी चीज़ें जो आपके फिंगर टिप्स पे होनी चाहिए वो मैं आपको अभी बता देती हूँ. तो जितने भी कल्ट राइटर्स हैं, जितने भी इम्पॉर्टेंट राइटर्स मैंशनड हैं, उनके वर्क्स जो है स्पेसिफिकली, नॉट द हिस्ट्री, नॉट हाउ दे गॉट द चांस टू राइट ऑल ऑफ दोज थिंग्स और व्हाट वर द रीज़न, ये सब नहीं पता करना है अभी के टाइम पे. अभी आप क्या करिए, जस्ट रीड द वर्क्स और उनकी डेट्स को एक बार रीड करो क्रोनोलॉजी के अंदर. सो सेट द क्रोनोलॉजी कि किसी एक राइटर ने ये वर्क पहले लिखा है और ये वर्क लास्ट में लिखा है. डोंट ट्राई टू रिमेंबर द ईयर, क्योंकि दैट्स नॉट गोना हेल्प, क्योंकि आप इतने सारे साल याद नहीं रख सकते. आपको क्या याद रखना है, आपको वर्क याद रखना है और कौन सा वर्क पहले आया था, कौन सा वर्क बाद में आया था, इस तरह से क्रोनोलॉजी सेट करनी है. ये आपको सारे इंपॉर्टेंट राइटर्स के साथ करना है, जैसे कि मिल्टन हो गया, जॉनसन हो गया, है ना, और स्विफ्ट हो गए, एडिसन एंड स्टील हो गए. सो यू हैव टू डू दिस विथ ऑल द इंपॉर्टेंट राइटर्स. Apart from this thing, I would like you all to focus on literary criticism the most, क्योंकि जितने भी questions आ रहे हैं since last few years, it's been coming from literary criticism, literary theory and literary terms, क्योंकि इन्हीं में से क्वेश्चंस बन रहे हैं. तो इट विल बी अ फुलिश थिंग टू नॉट स्टडी दीज थिंग्स एंड गो आफ्टर ब्रिटिश लिटरेचर, क्योंकि ब्रिटलिट इतना नहीं आता अब. इट्स बिन अ लॉन्ग टाइम कि ब्रिटलिट का 70% पोर्शन आए. नो, देयर आर फ्यू क्वेश्चंस विच यू कैन ईजिली क्रैक बिकॉज इफ यू हैव स्टडीड ब्रिटलिट, तो वो कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो पीस ऑफ केक होते हैं आपके लिए. लेकिन I am pretty sure the person who has done masters in some particular subject, उसको इतनी clarity of concept तो होनी चाहिए. अगर नहीं है then it's high time कि आप कर लें. एंड इस 1 मंथ में आपको फोकस करना है लिटरेरी थियोरी, क्रिटिसिज्म एंड लिटरेरी टर्म्स के ऊपर. दीज आर दी मोस्ट एसेंशियल विच इज़ गोना कम इनटू योर यूजीसी नेट एग्जामिनेशन. एंड मैंने ये चीज़ कई बार कही है कि आपका पेपर 1 डिफाइन करता है कि आपका एग्जामिनेशन में जेआरएफ निकलेगा कि नेट निकलेगा, या नेट निकलेगा भी या नहीं. तो आप अपने पेपर 1 को 1 महीने में कंप्लीट किसी कीमत पे नहीं कर सकते. इट इज़ अ वेरी वास्ट सिलेबस. what you can actually do is that you have to go through the PYQs. पेपर 1 का एक ही सोल्यूशन है, वो है PYQ. अगर आपने नहीं पढ़ा कुछ भी, उसके बावजूद आप PYQ पढ़कर पेपर 1 में स्कोर कर सकते हैं. पेपर 2 के लिए आपको कुछ थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट्स की क्लैरिटी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अदरवाइज आप इतने डेट्स एंड इतनी चीज़ें याद नहीं रख सकते. आपको इम्पॉर्टेंट है जानना कि कौन सी थियोरी किसने निकाली है एंड व्हाट आर द क्रिटिसिज्म्स वर्क डन बाय अदर राइटर्स. आर्नल्ड को बिल्कुल पढ़ के जाइए. मैथ्यू आर्नल्ड इज़ बिन कमिंग सो लॉन्ग नाउ. उनके क्वेश्चंस आपको हर एक सेशन में मिल जाएंगे. And the last and the most important thing, make short notes. Short notes as in just take a piece of paper, which is A4 size paper, and write from the head to the foot the entire thing which you are learning from a particular एज. सपोज रेस्टोरेशन एज, तो रेस्टोरेशन एज में स्टार्टिंग टू एंड क्या क्या हुआ था वो आप याद रखने के लिए एक बार रीड करिए और एक A4 साइज पेपर पे उसे लिख डालिए. नॉट इन स्टेटमेंट फॉर्मेट बट पॉइंट वाइज कि इस डेट को ये हुआ था, ये सेंसरशिप लगी थी, द फर्स्ट को कब उन्होंने एग्जीक्यूट किया था, चार्ल्स द सेकेंड को कब उन्होंने वापस से रिस्टोरेशन का मतलब क्या है, रिस्टोरेशन ऑफ द मोनार्की.
तो कब आए थे, these years are extremely important. Then in restoration period you need to also remember कि how Charles II was thrown out of the crown, and you also have to remember that how in 1688 there was a bloodless revolution. So all these things are extremely important. I know these questions do not come into net examination, but questions around these topics definitely comes, and if you don't have the clarity of these questions you can never attempt. Jot down the information which you have regarding cultural studies. Cultural studies is a must to read because it is gonna come in your examinations. अगर आप यहाँ मेरे student हैं and if you have been watching me for so long, तो आज आप ये मेरे से बेट लगा लीजिए दैट कल्चरल स्टडीज़ के 1 से 2 क्वेश्चन डेफिनेटली आने वाले हैं, हमेशा आए हैं और आएंगे भी. सो इट्स बेटर दैट यू हैव अ क्लियर कॉन्सेप्ट रिगार्डिंग कल्चरल स्टडीज़. बेटर कि आप स्मार्ट वर्क करें, हार्ड वर्क तो सभी करते हैं, तो स्मार्ट वर्क इज गोना प्ले अलॉन्ग एंड यू गोना गेट योर नेट डेफिनेटली. सो थैंक यू so much for watching, and